राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत बहुत और बहुत अच्छे होंगे और राधा रानी आप सबको हमेशा हमेशा खुश रखें। अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं, अपनी ज़िंदगी को मतलब एक अच्छे वे में लेके जाए, अपनी लाइफ डेली थोड़ी थोड़ी अच्छी बनाएं। पर कैसे? देखिए, हम इंसान हैं, ह्यूमन बीइंग, इंसान जो कि हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखता रहता है। और कहते भी है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। ये नहीं है कि जो हमारा स्कूल टाइम है या कॉलेज टाइम है बस उसी टाइम में हम सीख सकते हैं, नहीं। बल्कि मैं तो ये कहूँगी, मतलब एक होता है ना, जैसे लास्ट मरते दम तक हमें सीखते रहना चाहिए कुछ ना कुछ नया डेली। अब कैसे देखें, कुछ तो अपनी लाइफ से ही हमें सीखना चाहिए, कुछ मतलब रोज के नए नए एक्सपीरियंस करके, कुछ नई नई चीज़ें करके, कुछ नया नया करके, कुछ और ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ अपने से ही सीखें, दूसरों से भी सीखना चाहिए, दूसरों की गलतियों से भी, दूसरों के एक्सपीरियंस से भी। अब जैसे फॉर एग्जांपल लाइफ को हमें बेहतर बनाना है ना, जैसे मान लीजिए एक हाउसवाइफ है तो उसको जैसे स्कूटी वगैरह चलानी नहीं आती हैं, उसके घर में स्कूटी है, उसके हस्बैंड कहते हैं कि मैं तुम्हें सिखा देता हूँ। और वो जब पैदल जाती है बच्चों को लेने या ग्रोसरीज लेने, जब वो पैदल जाती है तो उसका बहुत टाइम वेस्ट होता है। वो सोचती है कि मैं स्कूटी सीख लूँ, लेकिन वो सीखती नहीं है, मतलब वो एक अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पा रही। इसलिए अगर हमें अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है ना, अच्छा बनाना है, तो सबसे पहली बात तो यही कि हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, जो कि मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है। लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाते, फिर हमारी लाइफ कैसे ही बेहतर बनेगी, कैसे हम इस मतलब इस रास्ते पर चल सकेंगे। तो इसलिए एक तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, और फिर अगर जैसे आपके हस्बैंड कह रहे हैं मैं आपको स्कूटी सिखा देता हूँ, तो आपको ज़रूर सीखनी चाहिए, जिससे आपका टाइम भी बचेगा, आप में एक नई स्किल डेवलप होएगी, आप में एक अलग से कॉन्फिडेंस आएगा, है। लेकिन ना हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि हमें रिस्क ना हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लेनी चाहिए। मान लीजिए कि आपके अंदर कई कई लोगों में बहुत डर होता है, बहुत ज़्यादा डर, तो वहाँ पे ना पहले तो अपने डर पे हमें थोड़ा सा ना काबू पाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई हस्बैंड ने कह दिया और आप अंदर से बिल्कुल बुरी तरह डरे हुए हो, या आपको जैसे मान लीजिए बचपन में चोट लग गई साइकिल चलाते हुए, या आपने पहले एक बार और स्कूटी चलाने की कोशिश की थी और आपका बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट हो गया था, और फिर ऐसे में आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हो, लेकिन हस्बैंड के पुश करने पर आप तैयार हो गए, लेकिन अंदर से तैयार नहीं हुए, अंदर से डरे हुए थे। तो ऐसे नहीं, जब आप अंदर से बहुत ज़्यादा डरे हुए हो तो फिर मतलब है कि जैसे 100 में से 99% मान के चलिए कि कुछ भी अनहोनी हो सकती है, क्योंकि आप आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस या आप अंदर से इतने डरे हुए हो, आप कैसे स्कूटी चलाओगे। इसलिए आपको सीखनी चाहिए, पर पहले अपने डर पे काबू पाकर कि हाँ मैं कर सकती हूँ। ज़रूरी नहीं है जो पहले हुआ था वो अब होए, जो गलती मैंने पहले की थी अब उस गलती पर मुझे मतलब मैं काम करना है, मैं वो गलती दोबारा नहीं करूँगी। अपने डर पर काबू पाकर है फिर आप सीखिए, देखिए आपके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस आएगा, आप में एक नई स्किल डेवलप होएगी, तो इससे थोड़ी सी आपकी लाइफ बेटर हुई ना पहले के मुकाबले, अपने अतीत के मुकाबले अब वर्तमान में आपकी लाइफ अच्छी हुई ना। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल, जैसे मान लीजिए एक हस्बैंड है, उसको घर में खाना बनाना नहीं आता, अब उसकी वाइफ जैसे मान लीजिए पीहर चली गई या कहीं मतलब उनकी वाइफ को जाना पड़ गया 2 दिन के लिए, अब वो उनको तो खाना बनाना नहीं आ रहा, वो तीनों टाइम बाहर से ऑर्डर कर रहे हैं खाना, उससे उनका पेट खराब हो रहा है, उनका शरीर भी खराब हो रहा है, उनको घर का खाना भी नहीं मिल रहा। तो वो क्यों ना ये कोशिश करे कि हाँ मैं खुद खाने, ठीक है आप रोटी सब्जी नहीं बना सकते, आप आटा नहीं गूंज सकते, सिंपल चावल पुलाव वो तो मतलब बना ही लेते हैं, वो तो आज के टाइम में अधिकतर जेंट्स बना ही लेते हैं, तो आप उससे कोशिश कीजिए ना, वहाँ से ट्राई कीजिए कि हाँ भाई चलो मैं पहले चावल से ही ट्राई करता हूँ। तो थोड़ा बहुत उससे क्या होगा, आपके अंदर एक नई स्किल डेवलप होएगी, आप में भी फिर आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ मैं कुकिंग कर सकता हूँ, कुकिंग करना इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, अगर आपको नहीं आता तो आज का टाइम में तो इंटरनेट जिंदाबाद है, नेट पे देखिए हर चीज़ की रेसिपी होती है, कुछ भी आप बनाना सीखना चाहते हैं या आपकी कोई फेवरेट डिश है आप वही बनाना सीखना चाहते हैं, या आप ये चाहते हैं कि मैं अपनी वाइफ को सरप्राइज़ देना चाहता हूँ, उसके लिए कुछ खाना बनाकर है, उसके पसंद का कुछ बनाकर, तो आप सीखिए, आपके अंदर मतलब एक नई स्किल डेवलप होएगी कुकिंग की, कुकिंग को लेकर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको अच्छा लगेगा, आपकी लाइफ पहले के मुकाबले थोड़ी सी और अच्छी हो जाएगी ना। फिर बाहर भी जब आपकी वाइफ कहेगी देखो मेरे हस्बैंड कुकिंग करते हैं और उन्होंने मेरे लिए ये चीज़ बनाई, तो बस वो तो फिर खुशी एक अलग है
हैं। तो ऐसे ही अपनी लाइफ को डेली हमें ना मतलब बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। या ज़रूरी नहीं कि मतलब ये तो होगी हमें खुद जो चीज़ें सीखनी है। कई बार क्या होता है जैसे हमें दूसरों से भी सीखना, और ये तो होगी पॉजिटिव वे में, एक अच्छे वे में, गलत वे में भी जैसे नेगेटिव में भी। कि अब जैसे मान लो सामने मतलब एक लड़का है, वो बहुत ड्रिंक करता है, बहुत ड्रिंक, और वो अपने पेरेंट्स के इकलौता लड़का था। अब वो इतनी ड्रिंक करता था, दिन रात ड्रिंक करता था कि ना मतलब वो ज़्यादा बड़ी उम्र में नहीं, छोटी उम्र में ही वो मतलब 35-40 की में ही वो या 30-32 साल की में ही वो लड़का चल बसा, क्योंकि वो इतनी ड्रिंक करता था। तो आप सीखिए ना, आप सीख सकते हैं ना कि वो ड्रिंक करता था, उसका क्या हाल हुआ, और अब उसके माँ बाप की क्या हालत है उसके बिना। तो मुझे अपने घर वालों को ये दुख कभी नहीं देना, मुझे अपनी लाइफ के साथ ये खिलवाड़ कभी नहीं करना। तो ये भी तो एक लाइफ को नए मतलब एक बेहतर बनाने के उसमें एक आपका अच्छा कदम है ना, कि आप दूसरों की गलतियों से सीख रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप खुद करेंगे, खुद गलती करेंगे और फिर ही सीखेंगे और तभी आपकी लाइफ एक अच्छी लाइफ बनेगी। नहीं तो आप दूसरों से भी सीखिए, दूसरों की गलतियों से भी सीखिए। अगर आपको सामने आपको लग रहा है कि कोई इंसान है जो गलत काम कर रहा है, तो आप अपने मन में ठान लीजिए कि मैं तो ये काम कभी नहीं करूँगा। ये एक लेडी है, उसके साथ मतलब उसके हस्बैंड ने गलत किया, उसके ससुराल वालों ने गलत किया, बहुत गलत किया उस लेडी के साथ उसके ससुराल वालों ने। तो वो लेडी ये कहती है कि इन फ्यूचर जब भी मैं कभी सास बनी तो मैं अपनी बहू के साथ ये गलत कभी नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगी, सॉरी, कभी ये काम मैं अपनी बहू के साथ नहीं करूँगी। या एक लड़का है, वो ये देखता है कि मेरे पापा मेरी मम्मी को मतलब मारते हैं, गाली गलौज करते हैं, उसको अच्छा नहीं लगता। अब वो ये मन में ठान लिया, अपने पिता की गलती से उससे ये सीख लिया कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, जब मेरी शादी होएगी, तो मैं अपनी वाइफ के साथ ऐसा कभी नहीं करूंगा जो मेरे पिता करते हैं, है ना। तो ये भी एक अच्छे वे में है ना कि उसने अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए पहले से ही प्लानिंग कर ली, पहले से ही सोच लिया, अपने पिता की गलतियों से उसने सबक सीख लिया कि हाँ मुझे ये कभी नहीं करना। तो ऐसे ही अब चलिए, ये तो होगी बहुत बड़ी बड़ी बात। अब जैसे मान लीजिए एक लेडी है कि जैसे घर में जैसे सिंक होता है ना, सिंक भर गया, पानी नीचे नहीं जा रहा, प्लम्बर को बुलाना है, प्लम्बर आएगा, कब तक आएगा, सिंक पूरी भरी हुई है, बर्तन ऐसे पड़े हुए हैं। तो वो इतना तो हल्का सा मतलब कर ही सकती है कि हाँ थोड़ा सा सिंक को खोल के वो जाली में कि नीचे पानी चला जाए, बाकी भैया अपने आप देख लेंगे। बस ये जो पानी भरा हुआ ये इतना बुरा ना लगे, वो जाली खोलना इतना मुश्किल नहीं होता। तो वही कि ज़्यादा बड़ा नहीं तो थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हैं। या जैसे बल्ब चेंज करना, कि उसमें क्या क्या ही बड़ी बात है। बहुत सी लेडीज़ है जिनको बल्ब लगाना ही नहीं आता, वो डरती हैं, उन्होंने अपने डर पे काबू ही नहीं पाया। तो लाइफ को बेहतर बनाना है ना, तो छोटी छोटी चीज़ें हमें डेली लाइफ की आनी चाहिए, और बड़ी बड़ी चीज़ों में भी हमें मतलब सीखते रहना चाहिए कुछ ना कुछ। और जैसे मान लीजिए 45-50 साल के मतलब बुजुर्ग है, अब वो स्मार्टफोन, उनको स्मार्टफोन चलाना नहीं आता, वो डरते हैं, नहीं क्या हो जाएगा। ऐसा मत सोचिए कि मैंने अगर उसको स्मार्टफोन हल्का सा हाथ में लिया तो कुछ हुआ हो गया, या मेरे घर में पुलिस आ गई, मैंने कुछ ऐसा कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। आप सीखिए, कोई नहीं गलत होगा, क्या गलत होगा इंटरनेट चलाने, ये तो आजकल बच्चों को भी आता है, कुछ नहीं है। और अगर आप कुछ वैसे भी सीखना चाहते हैं ना, जैसे मान लीजिए कुछ अच्छा भी सीखना चाहते हैं, उस पर मैसेज टाइप भी करना सीखना चाहते हैं, तो उसमें भी क्या है, अब क्या कुछ आप क्या हो जाएगा। ठीक है, मान लो अगर जो आप लिखना चाहते हैं नहीं लिख पाए, वो पहली मैसेज एक वर्ड लिखते ही वो चला गया सामने वाले पे, तो क्या हुआ, कोई नहीं, इट्स ओके। पर सीखते रहना चाहिए हमें, अपनी लाइफ बेहतर बनानी है ना, तो डेली कुछ ना कुछ नया कोशिश करनी चाहिए कि हम सीखते रहें। तो दोस्तों, आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियोस को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।